साल था 1946, वो दौर जब भारत के मुकद्दर का फैसला किया जा रहा था। संविधान सभा की दीवारों में उम्मीदें गूंज रही थीं, लेकिन उसी शोर के बीच एक आवाज ऐसी उठी जो वक्त से आगे देख रही थी। एक चेतावनी जो अगर उस दिन सुन ली जाती तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। ये शब्द थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस पहेली का सार था जिसे भारत को सुलझाना था। क्या अलग अलग सोच, अलग अलग पहचान वाले इस विशाल जनसमूह को एक राष्ट्र के धागे में पिरोया जा सकता था, या फिर ये एक ऐसा सपना था जो टूटने के लिए ही बना था? चलिए जरा उस दौर में वापस चलते हैं। उस कमरे की हवा में एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद दोनों घुली हुई थी। देश के सबसे काबिल दिमाग एक नए भारत की तकदीर लिख रहे थे। हर एक शब्द पर घंटों बहस होती थी, क्योंकि सबको पता था हर एक शब्द आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। देखिए, वक्त कितनी तेजी से भाग रहा था। अगस्त में सभा बनी और कुछ ही महीनों में दिसंबर तक उद्देश्य संकल्प सामने रख दिया गया। सब कुछ एकदम सही रास्ते पर जाता दिख रहा था, पर फिर आई वो तारीख, 17 दिसंबर, वो दिन जिसने कहानी का रुख मोड़ दिया। तो ये उद्देश्य संकल्प था क्या? ये महज एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये आज़ाद भारत की आत्मा का घोषणा पत्र था। पंडित नेहरू की आवाज में एक ऐसे भारत का सपना पेश किया जा रहा था जहां सबको बराबरी और आज़ादी मिलेगी। सुनने में ये किसी आदर्श दुनिया जैसा लगता था। शब्द बहुत खूबसूरत थे और वादा उससे भी बड़ा। एक ऐसा भारत बनाने का वादा जहां सारी ताकत सीधे लोगों के हाथ में होगी। पूरा सदन इस सपने पर एकमत था, या कहना चाहिए एकमत लग रहा था। पर कहते हैं ना, इतिहास में जो लिखा जाता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी वो होता है जो नहीं लिखा जाता, जो अनकहा रह जाता है। तो क्या इस खूबसूरत से दस्तावेज के पीछे कोई ऐसी कमी छुपी थी जो किसी को नजर नहीं आ रही थी? क्या एकता का ये वादा असल में एक छलावा था? और तभी जब सब लोग इस संकल्प की तारीफ कर रहे थे, उस सर्वसम्मति के शोर को चीरती हुई एक आवाज उठी, डॉक्टर अंबेडकर की। उनकी नजरों ने वो देख लिया था जो बाकी सबसे चूक गया था। इस शानदार इमारत की नींव में पड़ी एक महीन सी दरार। उन्होंने खड़े होकर कहा कि वो इस संकल्प का समर्थन नहीं कर सकते। सोचिए, पूरे सदन में एक पल के लिए कैसा सन्नाटा पसर गया होगा। सब हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या था इस संकल्प में जो अंबेडकर को खटक रहा था। और फिर उन्होंने वो सवाल पूछा जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वो हैरान है कि प्रांतों के समूहीकरण जैसी अहम बात का जिक्र तक इस संकल्प में क्यों नहीं है। ये महज एक तकनीकी सवाल नहीं था, ये वो सवाल था जिसके जवाब पर भारत का वजूद टिका था, और संकल्प इस पर पूरी तरह खामोश था। तो ये प्रांतों का समूहीकरण आखिर था क्या? क्यों ये एक मुद्दा इतना बड़ा बन गया था? असल में ये महज एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब था जो भारत की एकता की नींव में फिट हो चुका था। देखिए, ये ब्रिटिश सरकार का एक प्लान था जिसके तहत प्रांतों को अलग अलग ग्रुप्स में संगठित करना था। इसका नतीजा ये होता कि केंद्र की शक्ति कमजोर पड़ जाती, और असली टकराव की जड़ यही थी। इस एक मुद्दे पर देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, बिल्कुल आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ कांग्रेस थी जो एक मजबूत केंद्र चाहती थी और मानती थी कि प्रांतों की मर्जी होनी चाहिए कि वो ग्रुप में शामिल हों या ना हों। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी जो प्रांतों को ज्यादा से ज्यादा आज़ादी देना चाहती थी और इस समूहीकरण को अनिवार्य बनाना चाहती थी। ये एक ऐसा गतिरोध था जिसका कोई आसान हल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। और अंबेडकर का तर्क बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि इस सबसे बड़े विवाद पर संकल्प की ये चुप्पी खतरनाक है। ये अस्पष्टता मुस्लिम लीग के हाथ में एक हथियार दे देगी। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि एक मजबूत केंद्र के बिना भारत एक नहीं रह पाएगा। इस सवाल से मुंह मोड़ने का मतलब है तबाही को दावत देना। अंबेडकर का वो भाषण सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो आने वाले कल की एक झलक थी, वो एक भविष्यवाणी थी। उन्होंने उस दरार को साफ साफ देख लिया था जिस पर बाकी सब कालीन डालने की कोशिश कर रहे थे। अंबेडकर की वो चेतावनी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। उन्होंने उस कड़वी सच्चाई को सबके सामने रख दिया था जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। लेकिन वो सवाल, वो अनसुलझा ही रह गया, और महज कुछ ही महीनों बाद उसी चुप्पी की कीमत पूरे देश ने अपने बंटवारे से चुकाई। जरा सोचिए, अगर उस दिन उस एक आवाज को ध्यान से सुना गया होता तो क्या होता? क्या सच में एक इंसान की दूरदर्शिता
पूरे राष्ट्र का भाग्य बदल सकती है? ये सवाल सिर्फ इतिहास के लिए नहीं है, ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है और इसका जवाब हमें अपने आज में ही खोजना होगा।